नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं की जो मैथमेटिक्स है यानी गणित, उनकी क्लास अब शुरू हो गई है। कक्षा 10वीं की जो पहला चैप्टर वैदिक गणित है वो तो मैंने ऊपर डाल रखा है। 9th क्लास और लगभग उनका भी और 10वीं का दोनों का सेम है, इसीलिए मैंने चैप्टर डाल रखा है। फिर भी देखूँगा अगर कोई अलग टॉपिक हुआ तो उसका भी वीडियो बनाऊँगा। पहले मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा मार्क्स के जो प्रश्नावली है वो बताऊँगा। जैसे इसमें 10वीं कक्षा की जो 3 नंबर अध्याय है यानी कि उसका नाम है बहुपद, वो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। वैसे ये एक वीडियो में तो प्रश्नावली पूरी होगी नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पार्ट्स में इसको मैं पूरी को कर दूंगा। तो अब आपके शुरू करते हैं प्रश्नावली। जैसे f ऑफ x बराबर ax प्लस b, ये एक घाती यानी रैखिक, इसी को अपन bx लगा के c लिख दें तो ये द्विघाती, इसी को अपन x लगा के c लिख दें और यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब लिख दें तो ये त्रिघाती, और इसी को अगर अपन और लिखते जाएँ तो चतुर्घाती होता रहता है। अपने को 3 घाती तक लिखना है। फिर इसके बाद हमारे ए बी सी डी वो क्या है, जो ये वास्तविक संख्याएं हैं अगर अपने को कहे तो तब। अब अपन बहुपद का शून्यांक निकालते हैं किसी भी बहुपद का, तो पहले अपने को उसमें 0 रखना है उसके बराबर, फिर उसका x का मान निकालना है, वो शून्यांक कहलाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेके बता रहा हूँ। अब आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपके समझ में आने के लायक, यानी कि कैसा भी लड़का अगर कमज़ोर है उसको भी समझ आ जाएगा, पूरी गारंटी है। ये क्वेश्चन जैसे 2 मूल मान लेते हैं इस द्विघात के अल्फ़ा और बीटा, उनका मूलों का योग या शून्यांकों का योग होता है -b/a और इनके मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। यहाँ पे b है जो x का गुणांक है, a है जो वो x स्क्वायर का गुणांक है, ऊपर c वो अचर पद है और नीचे a x स्क्वायर का गुणांक है। गुणांक ये होता है, गुणांक ये होता है, x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है। अब आपको क्वेश्चन लूँगा तब आपको समझ आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 ये आपके पास है। अब इसके भी 2 मान होंगे, अल्फ़ा और बीटा। अब आपको इसमें हमेशा ध्यान रखना है जो पीछे वाली संख्या होती है उनको हमें ऐसी कोई 2 संख्याएँ दिमाग में सोचनी है जिसको गुणा करने पर -8 आ जाए। हमेशा पीछे वाली को याद रखना गुणा करने पर, और बीच में जो लिखे होते हैं x को छोड़ के बाकी वाला यानी -2, इनको हमेशा योग वाली 2 संख्याएं ऐसी सोचनी है जिसको माइनस गुणा करने पर -2 जोड़ने पर, यानी कि अगर अपन 2 और 4 को ले ले सिंपली तो गुणा करने पर आ जाएगी, जोड़ने पर भी शायद बन जाएगी। अगर अपन दोनों को माइनस माइनस रख दें तो +8 बन जाएगी यार, ये नहीं लेंगे। यानी कि अगर -4 और +2 ले लें तो इनको जोड़ेंगे तब -2, अरे हाँ यार, और इनको गुणा कराएंगे -8 क्योंकि ये माइनस और ये तो प्लस, तब हमारे पास 2 संख्या आई जो है 2 और -4। अब इसको अपन इन दोनों में रखेंगे तो x + 2 और x - 4। अब इसका शून्यांक निकाल दो। शून्यांक क्या होता है, इसको 0 के बराबर, x + 2 = 0, x = -2, इसको रखेंगे x - 4 = 0, x = 4। जो शून्यांक आए हैं वो -2 और 4 हैं, जो मूल आए हैं वो ये हैं। अब अपने को ये क्वेश्चन है और इसमें मूल आए हैं जो अल्फ़ा प्लस बीटा, सीधा सीधा देख लो। x का गुणांक -2, a 1 तो ये आ गया मूलों का योग, 1 तो आ गया। दूसरा c यानी कि मूलों का गुणनफल -8/1, ये -8, दूसरा इन दोनों का गुणा, सिंपली। अब आपको ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले 2 शून्यांक निकालना है, उनके बीच संबंधता की जांच करनी है। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान, सब आसान क्वेश्चन है, आपको कोई भी टफ नहीं लगेगा। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक बार करके देख सकते हो। ये ले लिया क्वेश्चन, +c 0, कुछ बात नहीं। जहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 बनाना है या 1 रखना है, या 1 दिया हुआ नहीं है तो भी हमें 1 करना है।
तो 4 यहाँ पे है दिक्कत का, तो 4 का इसमें पूरे का भाग दे दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0। अब ये हमारे पास आ गया। ऐसी कोई दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 0, जोड़ने पर 2, 0 और 2 को गुणा कर दें तो 0, और 0 और 2 को जोड़ दें तो 2, सीधा सीधा 2 और 0। शून्यांक निकालेंगे तो x प्लस 0 बराबर 0, यानी x बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। शून्यांक तो आया -0 और -2, मूल आया है 0 और 2। ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। कितना आसान है। इसको भी 4, इसको भी रख देंगे, इसको भी रख देंगे, कुछ भी नहीं है। सीधा आप प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। नहीं होता है तो आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिए 3.1 का कौन सा क्वेश्चन है, नीचे मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन दूसरा, ये दो मूल दिए हुए हैं, अपने को उनके वो सारणी बनानी है। सीधा आसान है, ये भी बता दूंगा। उसके साथ ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के लायक है। f ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, तो आपको k का मान निकालना। पहले आपको मैं 2 नंबर बता देता हूँ, फिर 3 नंबर बताऊँगा। तो 2 नंबर के लिए आपको पास एक द्विघाती समीकरण है, उनके शून्यांकों का योग कितना है, -3 और 2, और ये है गुणनफल। गुणनफल का जो है वो, और जो ये शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर तो क्या है -3, यानी a 1, और उनका जो गुणा है वो क्या है 2। तो अब हमारे पास ये होता क्या मान, सिंपली c, और ये क्या होता है b। सिंपली अपन b लिखते हैं, नीचे एक तो एक ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये c की जगह ये b की जगह। -3 था तो माइनस था हमारे पास, माइनस ऑलरेडी सूत्र से प्लस हो गया। ये आ गया द्विघात समीकरण। कितना आसान, इनको भी आप कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी। आपके पास ये तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k बराबर आपको ये निकालना है, और k का मान जो हमें निकालना है, और इनके वर्गों का योग आपको 40 दे रखा है। सीधा सीधा अपने को पहले पर लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा, इनका वर्गों का योग क्या होता है -b, यानी 8/1, और अपने पास दूसरा है अल्फ़ा इंटू b, यानी कि अपने पास k जो c, और नीचे 1 का भाग यानी k। अब इसको समीकरण को हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -8, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा और 64। अब हमारे पास सूत्र एक होता है a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। उसी को मैंने अल्फ़ा के रूप में लिखा है। दो मूलों के वर्गों का योग ये है, तो अपने को यहाँ पे देखना है। ये इसकी जगह 40 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि k बराबर 64। ये 40 इधर लिया, इसमें से गया 24, 2k, यानी k बराबर 12, 2 का भाग दे दिया। सीधा सीधा k का मान कितना आ गया 12, तो इस समीकरण में भी रख सकते हैं। ये कितना आसान सा क्वेश्चन। अब आपके पास अगला लूँगा मैं, ये भाग देने वाली विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना, और आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है प्लीज़। वीडियो अगर पसंद आए तो आप छोटा सा लाइक कर दीजिए। जैसे आपको भाग देना है, ये आपका क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, एग्जाम्पल 5। ये आपका एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल नंबर 5। तो पहले अपने को जो यहाँ पे पहला पद देखना है, और इसमें पहला पद देखना है। इसमें x की घात 4 है, हमारे पास x की घात 2 है, तो इसको अगर x की घात 2 से गुणा करवा दे तो ये पूरा पूरा पद पहले वाला सेम बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको अपन एक्स स्क्वायर से करवा रहे हैं, वो इधर लिख दिया। गुणा करवाने के बाद हमारे पास जो बना क्या वो लिखेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। यही है ना, माइनस प्लस की गलती मत कर देना, हमेशा ध्यान रखें। अब यहाँ पे एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, ये कट गया। एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे कोई पद नहीं दिख रहा है तो सीधा सीधा लाइन खींच के नीचे उतार दो, और ये माइनस का है, और यहाँ पे ये भी माइनस के हैं, तो माइनस के आगे जुड़ जाएंगे और चिन्ह वहीं लग जाएगा, प्लस 4x उतार दिया हमने नीचा वो, और ये जुड़ गया।
अब अगला हमारे पास एक्स क्यूब है, हमारे एक्स स्क्वायर है, तो इसको अपन एक्स से गुणा करवा दें। तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाला यहाँ पे रख दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, प्लस का एक्स स्क्वायर और ये बच गया, क्या बच गया, माइनस का 3x स्क्वायर, ये 4 और ये इसमें से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का यानी कि 3x प्लस के बच जाएंगे क्योंकि एक जाएगा तो, और पीछे 5 हमने उतार दिया। अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, -3 से सीधा सीधा इसको गुणा करा के लिख दो, -3 से -3x स्क्वायर -3x प्लस 3, तो इसको लिखेंगे -3x प्लस 3 माइनस, ये माइनस सॉरी यहाँ पे -3 से करवाएंगे तो यहाँ पे -3 बचेगा, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये भी, और हाँ ये माइनस तो ये प्लस, ये कट गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और 8 बच जाएगा, माइनस का था ना तो यहाँ पे प्लस बनेगा, इसको करवाएंगे तो माइनस, ये कराएंगे तो माइनस, और ये माइनस था तो प्लस, इसको रख के तो शेषफल आ गया 8। कुछ भी नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपके आसान से हैं, नहीं समझ में आया तो फिर भी एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपके लिए, ये 3.2 का ये तीसरा क्वेश्चन बता देता हूँ और आपके लिए आसान रहेगा। 3.2 प्रश्नावली के लिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट्स, x+2 का भाग देना है आपको किस में, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, पहला पद x+2, सीधा सीधा इसको एक्स स्क्वायर से करवा दे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, लो सा ये एक्स स्क्वायर से गुणा करवा दिया, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो ये माइनस ये कट गया, माइनस माइनस जुड़ के क्या हो गया, -8x स्क्वायर प्लस 11x। अब अपने को सीधा देखना, पहला x दूसरा x स्क्वायर, तो x से गुणा करवा दें और -8 से, तो -8x से इसको गुणा करवा दें, -8x, तो ये आ जाएगा -8x स्क्वायर और इधर आ जाएगा -16x, 8 दूनी 16, -8x स्क्वायर -16x, ये प्लस और ये माइनस, नहीं ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये कट गया और ये 11 और 16 कितने हो गए, 27 और -6। अब हमें किससे करवाना है, हमारे पास x है, ये भी x है, 27 से करवा दो सीधा, तो 27 से गुणा करवाना है, तो 27x और 27 दूना 54, ये प्लस और ये प्लस था ना, और 27 से गुणा करवाया तो ये 54 और ये माइनस, और ये अब ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कट गया प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस जुड़ के 60, यानी कि माइनस के 60, ये हमारा द्विघात समीकरण जो इसका भाग देने के बाद आएगा, और जो शेषफल आएगा वो -60। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, बहुत आसान से हैं यार, इसमें ये कोई क्वेश्चन की बात की टफ की बात ही नहीं है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, बस आपको प्रैक्टिस करना है, भाग देना है विधि से, ढंग बाई ढंग, यानी स्टेप बाय स्टेप ढंग से। द्विघात समीकरण का मानक रूप, अब आपके पास जो द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप भी यही है, ये द्विघात समीकरण, इसमें जो मूल निकाल रहे थे वही तो है अल्फा बीटा, और वही तो शून्यांकों है, यही तो है, कुछ भी नहीं है ये भी। अब अपना सीधा सीधा अगला यहाँ पे अपन देख लेते हैं, सीधे द्विघात समीकरण को सरल कर रहे हैं। पहला एक ले लेता हूँ मैं द्विघात समीकरण, x² - 3x + 10 = 0, तो इसके क्या निकालने हैं हमें, मूल, वही पीछे गुणा करने पर, बीच में जोड़ने पर यानी योग से, -10 लेके आना है हमें, कौन से भाई, गुणा करने से, -3 जोड़ने से, ऐसी दो संख्याएं जिनको अपन गुणा कर दें तो -10, यानी अगर 5 और 2 -5 और इनको रखेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो अपने को एक को माइनस रखना है, एक को प्लस, -5 और +2 को गुणा कर दें तो 10 आ जाएगा, और इनको जोड़ दें तो -3 आ जाएगा, यानी x - 5 और x + 2, ये सीधे सीधे इसके गुणन कर, बस
अगर ये आपको पता है तो ये इसके गुणनखंड, कुछ भी नहीं करना है आपको। शून्यांक निकालना, सीधो इनको 0 रख दो तो x बराबर 5, दूसरा इसके बराबर 0 रख दो, x बराबर -2, ये शून्यांक और ये मूल। क्या है? कुछ भी नहीं है, ये समीकरण है क्या? सारे आसान है, ये देख लो, ये देख लो, सारे कुछ। अब आपकी जो विधि है और आपको जो सरल करना है और आपके जो टफ वाला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ये आपके पास बहुत टफ है। मतलब इतना टफ भी नहीं है जितना आप इनसे डरो। अब आपके पास इम्पोर्टेंट पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको द्विघात समीकरण का हल निकालना है। समीकरण ले रहा हूँ मैं, ये x² - 7x + 3 = 0। इसको समझ लेना ध्यान से। अगर ये समझ में आ गया तो आपको द्विघात समीकरण जो है वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना आ जाएगा। समीकरण ले लिया, सीधा सीधा पहले लेते ही इसको 0 के बराबर तो है ही, पहले इसको x² का गुणांक 1 करना है, यानी 2 का भाग दे दो सब में। इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखूँगा मैं, एक भी स्टेप मिस नहीं करूँगा, गायब नहीं करूँगा, क्योंकि आपको ये समझ में ज़रूरी है आना। माइनस ये इधर वाला अचर पद है जो 0 के इधर ले आते हैं, हमेशा ध्यान रखना, पहला काम। अब इसको यहाँ पे लाने के बाद एक लाइन है यहाँ पे कि x का गुणांक क्या है भाई, ये -7/2, ये x का गुणांक। अब अपने को इसका आधा दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो -7 यानी 4, इसका आधा, और 2 का भाग दे दिया तो ये हो गया इसका आधा। अब दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों आधा उसका आधे यानी आधा का वर्ग जोड़ने पर, सॉरी आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो x² - 7x + 2, और ये हो जाएगा क्या, +7/4 का स्क्वायर बराबर -3/2 +7/4 का स्क्वायर, दोनों का वर्ग, इधर भी जोड़ दिया इधर भी जोड़ दिया। अब तो ये तो हो गया ना द्विघात समीकरण, देख लो सिंपल ही। तो ये क्या हो जाएगा, x - 7/4 का स्क्वायर, और ये इसको सॉल्व करेंगे लस्से पे लेके स्क्वायर, तो 5/4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये समीकरण वापस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, x - 4/7 का स्क्वायर और 5/4 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो दोनों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का दोनों तरफ, तो x - 7/4 बराबर 5/4, और प्लस माइनस वर्गमूल लेते हैं जब प्लस माइनस, तब अपन अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। x - 7/4 बराबर प्लस ले लेते हैं पहले, जब प्लस लेंगे तब इनका सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा प्लस, यानी x बराबर 5/4 + 7/4, 4 लस्सा पर और 12, 7 और 5 12, इसमें इसका भाग दे दिए, क्या आ गया 3, x का मान 1 3, दूसरा माइनस लेंगे जब ये माइनस और ये इधर आ जाएगा, तो 5/4 माइनस x और ये प्लस हो जाएगा 7, इसमें से ये जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/2, 7 में से 5 जाएगा, 4 लस्से पे आ जाएगा 2, 1 और 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1/2। x का मान 1 आ गया 3, 1 आ गया 1/2। ये सीधा, कोई टफ वाला क्वेश्चन नहीं है कि पूर्ण वर्ग बनाने की ये विधि से सॉल्व करना। सीधा सीधा पहले मान लिया, अचर पद को इधर लिया, फिर x का गुणांक है उसका जो आधा करके वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, फिर वर्गमूल लेना है, फिर दोनों पक्षों को प्लस माइनस लेना है, एक प्लस लेना एक माइनस, ये है। अब आपके पास एक और विधि रह गई है, वो भी बता देता हूँ, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि भी ऐसी कुछ टफ नहीं है। -b + √b² - 4ac/2a, जहाँ आपको याद रखना है b² - 4ac 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि यही मेन रोल है आपका।
ये आपको विधि और ये सूत्र आपको याद रखना है। कोई भी द्विघात विधि के लिए b का जो मान निकालना है x का सीधा सीधा मान रख देना है। जो आपके पास द्विघात समीकरण है ये इसमें ये a b c और ये b c है जो इसमें द्विघात समीकरण द्विघात विधि से। कोई आसान मतलब ऐसा टफ वाला काम नहीं है, आसान सब है। अब आपकी प्रश्नावली है 3.4 हो गई ना, वो तो शायद पीछे वाले, हाँ ये 3.3 ये तो कुछ नहीं है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है जान के बताना, जांच के, क्या जांच है सीधा, और ये गुणनखंड निकालना ही है दो पीछे वाला। चलो ये तो हो गई। अब यहाँ पे देखो ये जो वर्ग पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है और उसे द्विघात का हल निकालना, पहले यहाँ पे x का 3 का भाग दे देंगे, फिर x² यानी 5/3 का आधा करके वर्ग और जोड़ने पर सीधा सीधा, बहुत आसान है। आपको आप जब करोगे तब हो जाएगा, नहीं हो तो नीचे प्रश्नावली यानी कि 3.4 कौन सा क्वेश्चन है मार्क लगा के कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका वीडियो बना के अलग से आपको डालूँगा। चलो अब मैं इस प्रश्नावली के जो मेन टॉपिक है वो बता देता हूँ। अब हमारे पास इसमें 3 कंडीशन बन रही है कि यदि ये जो आपके पास b² - 4ac है, इसके जो पहले मूल आते हैं, यानी कि अगर पहले नंबर मूल वास्तविक, अगर मूल वास्तविक हैं और भिन्न भिन्न है यानी दोनों अलग अलग हैं, उनके लिए सूत्र काम है -b + b² - 4ac/2a। ये था एक मूल के लिए, और जब वास्तविक है अगर ये दोनों अलग अलग हैं तब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -b b 4ac/2a, ये अलग मूल और ये अलग मूल, फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन, जब मूल वास्तविक हो लेकिन समान हो, यानी दोनों ही, ये तो अलग अलग थे, ये सब समान हो, तब आ जाएगा अल्फ़ा यानी मूल -b/2a, बीटा भी आ जाएगा -b/2a, दोनों मूल। और जब मूल अगर काल्पनिक हो यानी कि आयोटा ऐसे कुछ आते हैं, तब इनका मान हमेशा ध्यान रखना -b² - 4ac हमेशा 0 से यानी माइनस में मान आएगा, तब ये काल्पनिक मूल होंगे। जब इनका मान यदि बीच वाले का, ये वाला जो समीकरण है, इसका मान यदि माइनस में आ जाए तो समझ लेंगे कि ये काल्पनिक मूल है। ऐसा कुछ नहीं है, अब प्लस में आते रहते हैं हमारे यहाँ 10वीं में तो, और बड़ी क्लासों में जैसे BSc AC उनमें आते रहते हैं, आयोटा में बहुत ज़्यादा टफ। और इसको आप सीधा सीधा कैसे जानेंगे, जब -b 4ac इसका मान यदि 0 से बड़ा आ जाए यानी कि धनात्मक में, तब इसके मूल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न। यदि इसी में अगर -b 4ac = 0 = फिक्स में 0 आ जाए कि ये भी 0 और ये भी 0, तो -b/2a, दोनों मूल तो क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे। नंबर तीसरा, यदि इसका मान 0 से छोटा यानी माइनस में आ जाए तो काल्पनिक। तो पहले आपको एक क्वेश्चन लेके बता देता हूँ, x² - 6x + 3 = 0। इसमें आपको सीधा सीधा ax + bx, ax² + bx + c = 0। इसमें मान रखना सीधा b² - 4ac, b² का मान कितना है, 36। तो सीधा सीधा पहले क्या रखेंगे अपन इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 - 4, 2 और 3, तो 36, 8 और 8 3 24 और 12, तो 12 0 से बड़े हैं, तो इनके मान क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। सीधी इसकी मूलों की प्रकृति, दो मूल आएंगे, दोनों वास्तविक आएंगे और दोनों भिन्न भिन्न आएंगे, ये प्रकृति हो गई। अगर इसी का मान अगर मान लो 0 आ जाता तो दोनों मूल समान और वास्तविक, और माइनस में आ जाते -12, तो ये काल्पनिक हो जाते। कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको बताना है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति रखना है, इसमें रखना है b² - 4ac = 0 रख के उसको कंडीशन को फॉलो करना है इन तीनों को। अब इसमें निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल बराबर
वास्तविक और बराबर वाली क्या वाली कंडीशन है ये, यानी कि इनके मान 0 आने चाहिए हमारे। जब इसमें रखते हैं जो भी मान आता है इसका अपन सॉल्व करते हैं उसको के बराबर रखेंगे। एक क्वेश्चन बता देता हूँ करके, करूँगा जब आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन तब आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका ये 3.5 का पहला क्वेश्चन है, x-2 + 6 = 0। और आपको इसमें एक शर्त दे रखी है कि मूल वास्तविक और बराबर है, और मूल वास्तविक और बराबर हैं तो b² - 4ac बराबर क्या है 0, ये होना चाहिए। तो इसको अपन देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो k² - 2kx + 6 = 0। इसमें अपने को ये वाली कंडीशन लगानी है, 0 रखना है। तो -b² यानी -b² यानी ये 2k² - 4k 6 और बराबर में 0, क्योंकि दे रखा है कि वो मूल क्या है वास्तविक और समान यानी बराबर। तो ये हो जाएंगे 4k² - 24k। पहले k कॉमन ले लेते हैं तो 4k - 24 = 0। ये तो k बराबर 0 या ये बराबर 0, तो पहला मूल आ गया k बराबर 0, दूसरा मूल 4k - 24 = 0 यानी k बराबर 6। इधर देख लो, ये आया k बराबर 6। तो पहला अपने को ये कह रहा है ये दो मूल हैं जो कि k के वास्तविक, k के उस मान के लिए मूल और वास्तविक बराबर है। ये मान कोई सा भी क्वेश्चन ले लो आप कर लेना, आराम से हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, गारंटी है। k के ऐसे मान निकाले जिनके समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। पहली कंडीशन कि अगर मूल वास्तविक नहीं है यानी काल्पनिक है तो इसका मान माइनस में आएगा, सीधा सा, कोई बात नहीं, हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। ये द्विघात समीकरण है, इनके मूल वास्तविक और बराबर हो तो सिद्ध कीजिए। ये द्विघात समीकरण है और ये हमें सिद्ध करना है, ये बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा है बच्चे ने। ये प्रश्न है आपका, कौन सी प्रश्नावली है 3.5 का 5वां प्रश्न। ये देख लीजिए आराम से, x² ये और इसके मूल वास्तविक और बराबर, तब आपको ये सिद्ध करना है। और वास्तविक और बराबर के लिए हमें वही कंडीशन कि इनका मान 0 होना चाहिए, कि इनका -4 b² - 4ac, जब ये मूल समान हो, दोनों बराबर हो। तो सीधा b² यानी ये c - a का होल स्क्वायर माइनस a का मान b - ये c का मान a - b, इसको खोल दो, c² + a² - 2ac, इधर -4bc और ये माइनस जाएगा अंदर तो +4c और a - b = 0 ध्यान रखना, c² a² - 2ac - 4b प्लस इधर रखना। तो आपके पास क्या था वो प्रश्न, ये वाला था। सीधा मैं आपको बता देता हूँ, मूल वास्तविक और बराबर है तो उसके लिए सीधी कंडीशन है -b/2a, ये होना चाहिए। तो अब हमारे पास इसमें सीधा रख देंगे, -b का मान क्या है c - a/2, a का मान -c, बराबर में 1 रख दो क्योंकि ये होना चाहिए। इधर आ जाएगा, ये गुणा करने पर -c + a, ये माइनस अंदर गया तो 2b - c + a 2b 2c, इधर आ जाएगा ये 2c - c + a = 2b, ये इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा c + a = 2b। ये सॉल्व करने पर और यही सिद्ध करना था। अब अपन देखते हैं, वो पहले मैंने बताया था वो शायद विधि से नहीं होगा क्योंकि मैंने b² का निकाल दिया था, ये सीधा समान है। अब इसको अपन देखते हैं लघुत्तम समावर्ती और HCF, ये भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। प्रश्नावली लगभग पूरी होने को आई है और एक ही वीडियो में हो गई।
निम्न व्यंजकों का HCF और HCF निकालना है आपको, लसअ और मसअ, ये भी मैं बता देता हूँ। तो अब आपके पास LCM और HCF, ये हमेशा याद रखना, उच्च और ये निम्न। जो भी घात दी होती है उनमें जो सबसे बड़ी बड़ी घातें हैं वो इसमें लेनी है, जो छोटी घातें हैं वो इसमें लेनी है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 4a²b² c तथा 6ab² d, इनका पहले निकालना है आपको HCF, नहीं पहले आपको LCM, उच्चतम ले लेते हैं। तो 4 का क्या आ जाएगा, पहले 2 की पावर 2, 4 को लिख दिया, इंटू a² इंटू b² इंटू c²। 3 को क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, a² b² और d²। मैक्सिमम घात 2 की पावर 2, मैक्सिमम घात, मैक्सिमम b की इसमें ज़्यादा है, इसमें दोनों बराबर है। c एक ही घात है तो क्या करें, वो भी एक ही घात, इसमें 3 की घात लेनी है, सॉरी 3 की घात भी ले लेते हैं, एक ही घात है तो एक, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, a² b² c d, ये आ गया। देखो ये आ गया इसका LCM। अब अपने को मसअ निकालना है, यानी कि महत्तम समावर्तीय HCF। क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके पास 8 a² b² c, 18 a² b³ c² a b³ c²। और वो पहले बताया था मैंने निम्न लेना है, निम्न लेने के लिए अपने को पहले इसको गुणनखंड करना है, वो अभाज्य गुणनखंड वो तो आते हैं ना, ये तो 2 इंटू 2 इंटू अपन 3 इसको लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू a की पावर 2 इंटू b की पावर 2 इंटू c। 18 का भी ऐसे निकालना है, 2 9 3 3 3 1, 2 की पावर 1 3 की पावर 2 इंटू a इंटू b की पावर 3 इंटू c की पावर 2। सबसे कम 2 की पावर इसमें क्या है, 1 1, 3 की पावर सबसे कम 2 ही तो है, 3 की पावर वही तो लेना, सबसे कम लेना है अपने को, ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। और a इंटू b इंटू c, b की पावर b², ये लेना है, इसमें नहीं है इसमें नहीं है तो छोड़ दो, इन दोनों जो दोनों में है वो ले लें। इसका क्या आ जाएगा, 2a b² c, ये इसका HCF। जो सबसे कम है वो लेना है, जो कम नहीं है वो नहीं लेना। दोनों में देखना है पहले कि कम कौन सा है वो लेना है। इसमें 3 की पावर है लेकिन इसमें है ही नहीं तो इसको बाहर निकालो। ये है लसअ और मसअ। लगभग ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट। और अगर कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा पूरी तरीके से। और आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं क्लास वाले लड़कों के पास। ये बहुपद प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है और अब मैं कोशिश करूँगा अगली प्रश्नावली वैदिक गणित या त्रिकोणमिति, जो साइन थीटा और लड़के कहते हैं उनसे डर लगता है, वो भी मैं आपको वह निकाल दूँगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10वीं की पूरी गणित इस चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी दिवाली से पहले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।